भक्ति का शुरुआत कहाँ से करेंगे? माँ बहने लोग कहाँ से करती हैं? सोमवारी से, मंगलवारी से, रविवारी से, केलावारी से। प्रथम भगति संतन कर संग। घर में जो बोर है, बर है, बोर है कि बर है, रात दिन फटकारती रहती है, ठीक से परोस के नहीं देती है। एक सड़क के किनारे जो वृक्ष है, उसको बोर समझ के पूजा करती है। बोलिए, आ सुनते हैं कि पंखो झेलता है। घर में जो बोर है, इसको कभी पंखा नहीं झेल पाती है। ये कौन भक्ति है? बोलिए तो। कोई भी बारी कर लीजिए, बीमारी नहीं छूटेगा। आज जब तक संत की बारी नहीं जाएंगे, आप प्रश्न करेंगे महाराज संत कौन? जिसका आप संग करने के लिए कहते हैं। संत बहुत ऊंचे दर्जे के होते हैं। संत साधारण नहीं होते। 3 लोक 9 खंड में गुरुते बरान को करता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। करता कहते हैं ब्रह्मा को, जो ब्रह्मा नहीं करेगा वह गुरु करेगा, वह संत करेगा महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज का पहला नाम था रामदास। वह शादी करना चाहता नहीं था, लेकिन उनकी मां जिद ठानी हुई थी तुमको शादी करना है। रामदास के मन में होता था शादी करेंगे तो हमारा बर्बादी हो जाएगा। हाँ नहीं भरता था, लेकिन मां रात दिन रोती रहती थी। अंत में मान लिया। रामदास ने कहा ठीक है मां, तुम शादी के लिए रोती हो, हम तैयार है। ये ऊपरे मन से तैयार हुआ, अंदर से तैयार नहीं हुआ। अब शादी के लिए जो गया, और साथ में बाराती भी लेके गया। और वहां जब पहुंचा, लड़की के दरवाजे पर सुनते हैं कि पहले उसका गल सेदी होता है, गोबर तोबर लेकर। यहां तक तो ठीक है, गल सेदी करने के लिए दे दिया पान के पत्ता से। अब मार बाप जो लेके गया, रामदास बूझ गया कि अब लगता है घाटी जरूर पहनाएगा। इस फंदा में कौन पड़े? पेशाब के बहाने पिछुआर गया, भागते रह। बराती वाले को क्या व्यंजन हुआ, बराती वाले ही जानेंगे। अंत में क्या हुआ? 12 बरस तक भागे रहा। इनके वियोग में उनकी मां इतना रोया कि उनकी मां अंधी हो गई। 12 वर्षों के बाद वापस हुआ। 12 वर्षों के बाद जब वापस हुआ, रास्ते में उनका चचा मिला। चचा को प्रणाम किया। चचा से पूछा मां की हालत क्या है? उनके चचा ने कहा मां की हालत क्या पूछते, और तुम्हारी मां तो तुम्हारे वियोग में अंधी हो चुकी है। दरवाजे पर जब पहुंचा
जो छोटा छोटा बच्चा था जाके उनकी मां से कहा, ए बूढ़ी माता, तुम्हारा बेटा रामदास आया है। ये सुन करके आंगन से दौड़ पड़ी, दीवारों की ठोकर खाती हुई दरवाजे पर पहुंच गई और मां ने कहा, बेटा जरा सीने लग जा। और रामदास को सीने लगा लिया और हाथों से शरीर को टटोरने लगा। हाथ जो ऊपर किया, दाढ़ी के तरफ देखा, लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबा लंबा बाल है। उनकी मां कहती है, बेटा अगर मुझे आंख रहती, अपनी आंखों से भर नयन देखता। बेटा क्या करता था, तुम बाबाजी बन गया। वह रामदास कहते हैं, मां सुनो, देखो तुम्हारा बेटा क्या करके आया है। मुझे तुम देखना चाहती हो। हाथ उठाया, मां के सर पर हाथ रखा और उस हाथ को आंख के तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही आंख के तरफ बढ़ता है, मां को पूर्वत आंख हो गई। फिर उस मां को पूर्वत आंख होने के बाद उनकी मां देखने लग गई, उसको सूझने लग गया। और उनकी मां कहती है, बेटा तुम इतना समर्थ हो गया, तुम अंधे को भी आंख दे सकते हो। उसी दिन से उसका नाम पड़ा समर्थ रामदास। आप समझ सकते हैं कि संत कितने ऊंचे दर्जे के होते हैं। समय का अभाव है, लेकिन आपको मैं निकट में जो वर्तमान संत है, ये महर्षि में ही परमहंस महाराज कितने पहुंचे हुए संत थे महाराज। जब मैं इसका चमत्कार सुनाने लगूंगा तो आप नमस्कार करने लग जाइएगा। वह दूर की घटना नहीं है, यही दरभंगा की घटना है। दरभंगा स्टेशन से पूर्व कबीरचक मोहल्ला है। आप लोग गौर से सुने। उस कबीरचक मोहल्ला में एक राजकुमार चौरसिया नाम का सत्संगी है। उनको पहले 2-3 लड़की हुआ। मुझसे आग्रह किया, बाबा कम से कम एक लड़का दे दीजिए। लेकिन गुरु की कृपा हुई, कुछ दिनों के बाद लड़का हुआ। मुझको फोन किया, बाबा खुशहाली की बात है, लड़का हुआ है। हम गए वहां सत्संग करने के लिए। अपराह्नकालीन सत्संग था, यही बेला था। हम सत्संग करके वहां के जो सत्संगी था और जिला का संत मत का अध्यक्ष भी था, उनके यहाँ मेरा बासा था, भोला प्रसाद किया। हम वहां आ गए। वहां तो मिथिलांचल है, बच्चे का जो छठी पूजा जाएगा बिना पंडित जी से नहीं हो पाएगा। पंडित के द्वारा जब मुहूर्त निकाला गया, रात 8 बजे मुहूर्त निकला। बच्चे का छठी पूजने का मुहूर्त 8 बजे रात में। अब मां बहने लोग जब गई बच्चे का छठी पूजने के लिए, उस समय बैंड पार्टी वाले को बुला लिया। ये सच्ची घटना है, सुना रहे हैं आप लोगों को। बैंड पार्टी वाले को बुला लिया था। अब पूरे मोहल्ले के लिए भोज रखा था। मां बहने लोग जब गई छठी पूजने के लिए, वह बच्चा पहले से मरा और पड़ा हुआ था, कोई देखा नहीं था। जब मां बहने लोग बच्चे को उठाती हैं तो देखा ये मरा पड़ा हुआ। घर में तो कोलाहल मच गया। वह डॉक्टर दौड़ता हुआ मेरे पास चला गया और मुझसे कहा, बाबा बच्चा नहीं है, यही शब्द कहा, बच्चा नहीं है। हम सोचे कोई बच्चा लेके भाग गया।
हम उससे पूछे कोई बच्चा लेके भाग गया? नहीं बाबा, बच्चा नहीं। फिर लगे हाथ, हम कहते हैं क्या वह बच्चा मर गया? कहां बाबा, बच्चा मर गया। हम कमीज तक नहीं पहनने लगे, दौड़ के गए। उस बच्चे के सिरावन में गुरु महाराज की तस्वीर रखी हुई थी। मैंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया, यही हाथ है, और उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और गुरुदेव का मैंने सुमरन किया कि हे गुरुदेव, इस समय में इस तरह की घटना होती है, आप में तो वह शक्ति है, आप मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। इतना ही कहना था कि मेरे ही गोद में वह बच्चा जिंदा होकर के रोना शुरू कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी वह बालक 22 और 23 वर्ष का है, जो रेलवे में नौकरी कर रहा है। आप समझ सकते हैं कितने बड़े ऊंचे के दर्जे के संत। अभागा ऐसे संतों से कोसों दूर रहते हैं। हाय नेड़े सूझत नहीं, उसको सोचता नहीं है। यही सहरसा जिला जहां पर ऐसे महान संतों का अवतरण हुआ, मंझवा खुक्सी श्याम। अभी मधेपुरा जिला में पड़ता है, लेकिन मेरा जिला सौभाग्य है, मेरे जिले का सौभाग्य है, ऐसे महान संत को पैदा किया। अभिनंदन। पत्र में अभी आप लोग सुन चुके हैं। ये जिला धन्य है जहां पर लक्ष्मीनाथ गोसाई का अवतरण हुआ। धन्य है ये जिला जहां पर संत कारू खरेड़ का अवतरण हुआ। धन्य है ये जिला जो श्रृंगी ऋषि का कुटी है, सिंहेश्वर, जो मधेपुरा जिला में पड़ता है। ये सहरसा जिला ऋषियों का जिला है। महाराज ऐसे जो संत हैं, क्या चोरी सिखाते हैं, गलत रास्ता बताते हैं? ऐसे जो संत होते हैं वह समाजों का कल्याण करते हैं। महाराज समाजों का कल्याण करते हैं। ऐसे संत को जब धारण करेंगे, आपका प्रश्न रहेगा, अगर मैं ऐसे संतों को धारण करूंगा तब क्या होगा? संत क्या करते हैं? संत आत्मा और परमात्मा से मिलन करा देते हैं। धर्मदास जी महाराज कहते, गुरु पैया लगो नाम लखा दी जोरे। आप लोग भी गाइए, गुरु पैया लगो नाम लखा दी जोरे, लखा दी जोरे दिखा दी जोरे, गुरु पैया लगो नाम लखा दी जोरे, गुरु पैया लगो नाम लखा दी जोरे। जन्म जन्म का सोया मनुआ, जन्म जन्म का सोया मनुआ, सबदन सबदन मार जगा दी जोरे, गुरु पैया लागो नाम लखा दी जोरे, गुरु पैया लगो, गुरु पैया लगो नाम लखा दी जोरे, गुरु पैया लागो नाम लखा दी जोरे। किसको लखा देगा? वह प्रभु परमात्मा को लखा देगा।